कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार। संगवारी हो आज विश्व महिला दिवस आए। ये मौका में हमन आप मन ला सुनवावत हन प्रसिद्ध लोक संगीत कलाकार विदुषी ममता चंद्राकर ले इस पद्मजा के होए ये गोठ बात। तोर मन कैसे लागे राजा, हो तोर मन कैसे लागे राजा, महल भीतरी माँ तोर मन कैसे लागे, हो तोर मन कैसे लागे राजा, महल भीतरी माँ तोर मन कैसे लागे, हो तोर मन कैसे लागे राजा, महल भीतरी माँ तोर मन कैसे लागे। आपकी पहली गुरु और प्रेरक आपके पिताजी दाऊ महासिंह चंद्राकर जी रहीन। ए बात ला तो हमन सबे झन जानत हन। फिर आप ले हमन ए जानना चाहत हन कि आपके पिताजी ला आप में कौन गुण नजर आईस जिन ला देख के ओमन ला लगिस कि आप ला लोकगीत सिखोना चाहिए। कभी ओमन ए बात के जिक्र करीन का आप मन ले? हाँ, ये बात ला मैं बताना चाहूँ कि पहले तो मैं संगीत सीखना शुरू करे हूँ तो शास्त्रीय संगीत से शुरुआत कर रहे हूँ, फिर फिल्मी गीत गात रहे हूँ। फिल्मी गीत गात गात एक ऐसे मौका इसकी मोर पिताजी ला बहुत बड़े एक धक्का लगिस कि मोर बेटी ला गा नहीं सके कि कोई कहे कोई पिता ला, तो वो बात है तो बड़ा खलने वाले बात रही से। और वो बात है चुभिस तो वो सोचिस कि ममता ला मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ी गीत गवा के आगे बढ़ाऊँ। और ऐसा वो दिन ला देखना चाहता हूँ जे दिन ममता ला जिन ऊंचाई में मैं देखना चाहता हूँ वो ऊंचाई मोला मोर जियत जियत दिख पाए। तो यही एक बात रही से। और एक ख़ास बात मैं और बताना चाहूँ कि जब ये प्रण जब उन ले रही ने तब मैं छत्तीसगढ़ी गीत तो गात रही हूँ, पर एक दिन ऐसे भी ऐस कि जे संस्था से मोला नकारे गिरी से वो संस्था के संस्थापक है अपन कार्यक्रम के अंदर मोर सम्मान करीस वहाँ। बहुत बढ़िया बात आप मन बताए। और सबले बड़ी बात ये है कि आपके बाबूजी जिन सोचे रहीन वो सपना पूरा होइस और वो सपना ला पूरा करे बर आप मन घलो मेहनत बढ़ करे रहे हो। पद्मजा जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिल सके। ये बहुत गलत फहमी रही थे लोगन ला कि हम सस्ता और सरल मार्ग और चुन के हम बहुत जल्दी कामयाबी पा जाबो करके। मैं एक चीज़ ला ज़रूर मानता हूँ, संगीत ऐसे विधा है जेला आप सरल रास्ता से और बहुत कम समय में पा लेबो ऐसा विधा नो है। एक बार बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ते, साधना करे पड़ते, लगन चाहिए रही थे, मेहनत चाहिए रहे थे, आपके निष्ठा चाहिए रही थे माँ। आज तो आप अतेक बड़ कलाकार हो, सब आप ला जानते, आपके गीत ला पसंद करते। फिर कभू तो आप पहली बार मंच में चढ़े हो, तो जब आप पहली बार मंच में अपन प्रस्तुति दे रहे हो वो समय आप ला कैसे लगिस? मैं सच बताऊं, पहली मैं छत्तीसगढ़ी गाना तो नहीं गात रही हूँ, ये मैं सब जानते कि मैं फिल्मी गाना से अपन मंच के शुरुआत कर रही हूँ। पर आज भी कथाऊँ और वो जो डर पहली जो रही से मोर मन में पहला मंच में, वो डर आज भी रही थे। मैं बहुत ऐसे नहीं कि मोर बहुत आते करके मैं बहुत बिंदास होकर चढ़ जाता हूँ। आज भी जब भी मैं पहला बार आवाज़ लगाता हूँ पद्मजा जी तो मोर पैर कांपत रही थे। पता नहीं लोगों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा रही थे मोर से, और वो अपेक्षा में खरा उतरहूँ या नहीं उतरहूँ, मोर आवाज़ कतका मोल साथ दी मैं उनखर पसंद के। हालांकि मोर ईश्वर मोर ऊपर बहुत कृपा बनाए रखे है कि ऐसा नौबत नहीं आए, फिर भी एक मन में भय रही थे। सिरतोन के हो आप मन कि ये परीक्षा के घड़ी रही थे, और परीक्षा चाहे कोनो कक्षा के हो डर तो लगबे करते। सही बात है। नानपन में जब लइका मन दर्पण के आगू में खड़े होते तो तरह तरह से मुंह बनाते, नाचते, माँ के लुगरा पहन के मटकत रही थे। तो नानपन में आप मन घलो ऐसे करत रहे हो का? ये बात बहुत सत्य है कि हर बच्चा मोल लगते कि अपन ननपन में लड़की जात है तो पक्का महतारी के लुगरल पहन के नाची और ये काम ला महू करे हूँ। का कहती मैं आज यहू बात ला बताना चाहूँ कि गायन से ज़्यादा मोला नृत्य में ज़्यादा रुचि रही से। और पर मोर पिताजी हा जब मोर बड़े बहनी ला डांस सिखाइन तो उनकर इच्छा रही कि दोनों बेटी ला डांस ना सिखा के एक झन ला गायन सिखाना है, एक झन ला डांस। तो वो डांस के बारी ला मोर बहनी ले रही से, लेकिन दिली इच्छा मैं बताऊँ
पहला मोर मतलब पसंदीदा शौक। कहो तो शौक कहो तो वो रही से नाच ही। तो स्वाभाविक तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये एला में वंचित कैसे होते हैं अपन बचपन से। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जब आप छोटे रहो तो आपकी रुचि पढ़ाई में ज़्यादा रही कि गाय माँ? सच बताऊं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रही। मैं बहुत सामान्य स्तर के विद्यार्थी रहे हूँ, पर गायन में भी रुचि, मैं बताया ना कि पहले डांस में बहुत ज़्यादा रुचि रही से बोला पिताजी नकार दी तो गायन में जाना। तो फिर गायन में भी बालेपन रही से हो सका थे, ये वजह से हो कि खेले ना मिले वो टाइम। पिताजी संगीत डहार ज़्यादा ध्यान देवाए। कभी कभी ऐसे लगे कि संगीत मोर कहीं दुश्मन तो न है, मोला हो जाती है, हाँ। खेलल जाने नहीं दे मोर बाबूजी है। ऐसे करत करत ऐसे लगे कि मैं अपन संगवारी मन से बड़ दूरियात जात हूँ। मोला ये संगीत मोर कोई दुश्मन तो नहीं बन जाही कहीं, मोर बचपना ले बात करके वो कभी कभी मन में ऐसे हो। लेकिन धीरे धीरे जब संगीत के बारीकी जाने लगे हूँ, जब एक रस में डूबे लगे हूँ, तो उसके बाद लगे कि यही संसार सबसे उत्तम संसार है। अभी आप मन रस के बात करे तो जिन अपन लोकगीत होते ओमा माटी के मिठास तो होबे करते, फिर एमा सुर ताल और लय कतेक जरूरी है? बहुत जरूरी है। बिना सुर ताल लय के कोई भी संगीत नहीं हो सके। अपन ला लगता है कि हम बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, ये अलग बात है, शास्त्र के अंदर वो कहाँ फिट बैठा थे। लेकिन लोगन ला यदि रुझाना है तो संगीत में सुर ताल लय के बहुत अपन महत्व है। और जब तक ये रस नहीं रही तब तक कि आप ला तो रुझा लूँ, लेकिन आने ला नहीं रुझा सको। का एक हर बार शास्त्रीय संगीत ला सीखना जरूरी है? लोक संगीत पर मैं ये नहीं कहूँ कि शास्त्रीय संगीत के सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, शास्त्रीय संगीत आप सीखा तो वो माँ और पुख्ता करे के एक मौका मिलते है। काकि शास्त्रीय संगीत में सुर ला साधे के बहुत मौका रहते, और सुर जब सध गए तो स्वाभाविक है कि वो में रस आना ही आना है। आप मन घलो शास्त्रीय संगीत के शिक्षा ले हो? हाँ, मैं खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से MA के डिग्री ले हूँ। वो टाइम मोर गुरु रही हैं डॉक्टर अमरेश चंद चौबे, जिनकर बहुत बड़े मार्गदर्शन मोला मिले रही हैं। आप मन जब शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते रहे हो तब का आप मन सोचे रहे हो कि और बचपन में जब आप लोकगीत सीखत रहे हो, गावत रहे हो शुरुआती दौर में, तब का आप मन ये सोचे रहे हो कि आपके ओ समय के मेहनत आज जिन रंग लाए है ए रिकिम ले रंग लाही? ऐसे तो नहीं सोच रहे हूँ, पर मोर लक्ष्य रीस की लोक संगीत ला जतका ऊंचाई तक ले जाऊँ, ये मोर ध्येय तो शुरू से रीस का मोर बाबूजी के सपना जो रही से ओला मोला पूरा करना रही से। अब ये लक्ष्य मोर कहाँ तक ले जाही ये सपना कभी मैं नहीं सोच रही हूँ, करत जाना है ये मोर उद्देश्य रही से। हाँ, कहे घलो जो थे ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बिल्कुल बिल्कुल करना है और करते रहना है, और ओकर परिणाम, हाँ ये बहुत सत्य है कि परिणाम जब मिल जाते तो और उत्साह दुगुना हो जाते, और वही चीज़ मोर साथ होत गईस। और संतोष घलो तो मिलते, बहुत बहुत संतोष मिलते हैं कर से। अच्छा, जब आप मन विद्यालय में पढ़त रहे हो तब कबू ऐसे हुई इसका कि आप विद्यालय से जिन गृह कार्य मिले है ओला करके स्कूल नहीं गए, और जिन आपके शिक्षक रहीन वो आप ले गाना सुन लेन और आपके सजा माफ कर दीन? ऐसा हो है कि मैं जब क्लास के होमवर्क ला पूरा ना करूँ तो अक्सर का हो कि जब संगीत वंगीत के जैसे 15 अगस्त आ गए, 26 जनवरी आ गए, तुलसी जयंती आ गए, तो वैसा टाइम में मैं भागे कोशिश करूँ कि ये पनिशमेंट मुझ ना मिले और मैं हाँ वहाँ जाके संगीत में। और मोर सचमुच में बताऊँ, मोर जो स्कूली शिक्षा रही ते टाइम मोर जतका गुरु रहीन हैं वहाँ जो मन मोल पढ़ाए ते मन मोल संगीत के नाम से बहुत ज़्यादा चाहे, तो वो छूट मोला मिल जात रही से। वो तो मोहा गए हुई आपके रस घुरे आवाज़ में, मिठास में ओखर। जब आप विद्यालय में पढ़त रहे हो या जब आप महाविद्यालय में पढ़त रहे हो तो का आपके संगी साथी मन ला कभू कोई ऐसे रहीस का जिन आप ले बहुत जलन करे या गुस्सियाए? जैसे होते ना लइका मन के स्कूल ड्रेस में सियाही गिरा दीन, के परीक्षा के समय कापी चुरा लीन, तो आप ला तंग करे बर ऐसे कुछ करे नहीं कभी कोई? मैं बताऊं पद्मजा जी कि अटपटास लगते, लेकिन मैं कहूँ मैं बहुत सीधी सरल रही हूँ अपन बचपना में। तो मोर ना तो काकरो संग झगड़ा होए, ना ही मोर संग कोई झगड़ना चाहे काक से, मैं कभी वो झगड़ा डार मोर ध्याने ना जाए। और आज भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ झगड़ा लड़े ले टरे बने, ज़्यादा मैं मानता हूँ तो मैं ज़्यादातर झगड़ा लड़ाई के बीच में कभी नहीं जाते हूँ, तो मोला दुलार भी होत की सबसे मिल जाए।
अच्छा, जैसे का होथे जब मनखे बड़े हो जाथे ता नानपन के जिन संगवारी मन हे ओ मन के सुरतात हे, उनखर संग खेलई कुदई याद आथे। और लड़की मन नोनी मन ला आप देखू तो बोइर बहुत मिलजुल के खाथे, लाटा खाथे, तो का आपो ला सुरतात हे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊँ एक ठन चीज़ बताना चाहता हूँ। अपना बचपना में बोइर खाए के बड़ा इच्छा रहा है, और घर में तो बोइर लान के देवे नहीं, का कहती गला खराब हो ही करके। तो हमारे पड़ोस में सामने जो क्वार्टर रही से वहाँ बोइर के पेड़ रही से, और दोपहरी के बेरा में सही मायने में चोराल जाऊं बोइर। हाँ, और वो समय घाम घनो नहीं लगे नानपन में। और ओकर मिठास वो चोरी वाले बोइर के ओला में आज तक नहीं भुला पाऊं। लुका के ला के खा डरो। बराबर बराबर। नानपन में लइका मन बड़ अलवैन करथे। ऐसे तो आप मन बताए कि आप संगीत में रमे रहत रहे हो और लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे हो, फिर कोनो रिकिम के अलवैन करत रहे हो का? मैं पहले बताना कि जैसे हमन 3 भाई बहनी हन, 2 बहनी 1 भाई है। भाई बड़े रही है, बड़े वाली दीदी है, मंझली रही सब, मैं सबसे छोटी। तो भाई बहनी में, दोनों भाई बहनी में तो झगड़ा हो जाए, लेकिन मैं बहुत दुबक के रह जाऊँ, मोला कभी झगड़ा लड़ाई पसंदे ना आए। उमन मारपीट हुए तो मैं किनारे हो जाऊँ, तो वो ये मौका मोला ना लगे कि मैं कभी भी झगड़ा में कभी शामिल नहीं होती। और जैसे कई बार ननपन में लइका मन करथे ना, खिलौना तोड़ दीन के कुछ कैंची धरीन और कपड़ा ला कचाकच काट दीन। ऐसा नौबत मोला नहीं है इसकी, का कहती मैं वो तरफ के मोर ध्याने ना जाए। मैं बताया ना पहले भी कि मैं शांति प्रिय रही हूँ, जतका हो सके बचो ये चीज़ से। वो प्रवृत्ति में रिबे नहीं करी से, तो अंदर से डर भी लगे, कोई दूसरा भी करे तो मोला डर लगे। बिल्कुल सही कहा था आपन कि जिन मन बहुत शांत स्वभाव के रहते तो दूसर ला अलवैन करत देख के डरे लगथे। हाँ। डांट झन पड़ जाए इसे। बिल्कुल बिल्कुल। आप मन सब ले पहली कौन से लोकगीत गाए रहे हो? मैं हाँ वैसे रेडियो का हो चाहे मंच में तो शुरू में तो थोड़ा चंदनी गोंदा के गीत गात रहे मैं हाँ, लेकिन अपन मंच में सबसे पहली बार मैं हाँ अरपा पैरी के धार महानदी है अपार गीत गाए रहे हूँ। एक बार हमला सुना देते हो तो हमला बढ़िया लगती। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। हमारा साधा शायद कभी पूरा नहीं हुई, इसे लगा थे सुनते जाओ। ऐसे तो एक कलाकार बर एक विधा ला चुनना बहुत कठिन होते। फिर हमन जाना थन कि आपला लोकगीत बढ़ भाथे। लोकगीत भी कई रिकम के होते, आपला कौन से लोकगीत ज़्यादा भाथे? लोकगीत में मैं हाँ कहूँ कि मोला गौरा गीत, बिहाव गीत, सुआ, ये लोकगीत माने सबो गीत में मोला बहुत ज़्यादा रुचि थे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, जब भी मैं मंच में गाता हूँ तो मोला गौरा गीत के जब प्रस्तुति होते हैं तो मोर पूरा तन मन हाँ स्थिर हो जाए थे। कहो कि मैं हाँ वो समय वो काल में डूब जाता हूँ कहो, और लगता है कि अभी ये गौरा गीत दिवाली के मौका है। और आप ला एक चीज़ बताऊँ, मैं गौरा गीत ला बहुत श्रद्धा के साथ गाता हूँ। ओला सिर्फ गीत गाता हूँ इसे नहीं सोच के कर रहा हूँ, मैं बहुत गौरी माता की स्तुति करता हूँ, शंकर पार्वती की स्तुति करता हूँ, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा डूब जाता हूँ गीत में। तो मोला बहुत आत्मविभोर करते वहाँ। जब मंची प्रस्तुति होते तो ज़्यादातर लोकगीत की प्रस्तुति में समूह भी होते मुख्य कलाकार के संगे संग, तो एखर का कोनो विशेष कारण होते? कुछ गीत ऐसे है पद्मजा जी, जैसे ददरिया है, ये गीत ला आप अकेला गा सकते हो। लेकिन कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गीत है जेला समूह में ही गाए जाते हैं, ओकर मजा समूह गीत में ही है। जैसे सुआ है, गौरा है, बिहाव गीत है, एकजुट होकर गावे तो जो स्वर ध्वनि निकलते वो हाँ ओकर प्रकृति ऊपर या मानव मन के ऊपर जो प्रभाव डालते वो हाँ समूह के रूप में ही आते हैं। हालांकि मैं एकल प्रस्तुति भी करता हूँ तो उसकी तन्मयता के साथ करता हूँ, पर समूह के एक अलग ही मज़ा है।
सही कहा था आप मन है। आज जिन जगह में आप पहुँचे हो वो जगह में पहुँचे बर आप बड़ मेहनत करे हो, पूरा निष्ठा के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, ये तो अपने अपन समझ में आथे। फिर ये जिन तपस्या आप मन करे रहे हो एमे कौन कौन के सहयोग आपला मिलिस और कौन रिकम के सहयोग मिलिस आपला? मैं तो कहता हूँ कि सर्वप्रथम तो माता पिता के जे मोला ये लाइन में लाए के रही से उनकर ऊपर मैं कहता हूँ कि उनकर सहयोग और उनकर इच्छा शक्ति ला मैं नमन करत हूँ। दूसरा नमन करत हूँ मोर सहपाठी मन के, और तीसरा नमन करत हूँ मैं हाँ मोर दर्शक और श्रोता मन के, कि जीकर प्रोत्साहन से मैं हाँ अपन कदम ला आगे बढ़ा जाते हैं। उनकर प्रोत्साहन नहीं रहती तो शायद मैं ऊंचाई ला नहीं पाई थी जो ऊंचाई में आज बैठा था। मतलब मोला मिले है जो भी चीज़ मिले है उनके मन के आशीर्वाद, उनकर दुलार, उनकर प्यार हरे जो है मोला यहाँ तक ये मुकाम तक लाए हैं। आप एक सुप्रसिद्ध गायिका तो हरो, ओखर संगे संग एक प्रतिष्ठित संस्थान में आप उच्च अधिकारी घलो हवो। एक कलाकार माने कोमल हृदय और एक प्रशासनिक अधिकारी ओला कभू कभू बहुत कठोर निर्णय घलो लेबर पड़थे। तो ये दोनों के बीच में आप कैसे तालमेल करते? बहुत कठिन काम होते वैसे एक कलाकार के लिए प्रशासनिक अधिकारी होना, पर सही मायने में बताओ मैं जब कलाकार रहता हूँ तो पूरा कलाकार हृदय रहते, और वो हृदय तो हमेशा वैसने रहते, लेकिन जब मैं अपन कुर्सी में बैठता हूँ ना पद्मजा जी, तो अपन वो कलाकार हृदय ला थोड़ा सा किनारे करके थोड़ा सा रुख ला बदलल पड़ते, और वो हालांकि तासीर में नहीं रहा लेकिन वो सिर्फ कुर्सी तक ही रहते, यहुल जान लो आप। हाँ। वो हृदय हम और सिर्फ कुर्सी से उठे हो के बाद फिर वही ममता हो जाते फिर। जी जी, ऐसे कहे जाते ना कि दू ठन नाव में पाव रखैया हा डूब जाते। फिर भाई आप तो दू ठन नाव में पाव रखे हो, एक तो आप कला के क्षेत्र में भी पांव रखे हो और दूसरा प्रशासनिक अधिकारी घलो हो, फिर आप तो नहीं डूबे भाई, कहा करे हो आप मन? वही बताना, वही कि प्रेरणा जो मोर पिताजी के प्रेरणा रही से, ये बात बहुत सत्य है कि दोनों चीज ला निभा पाना बहुत कठिन होते। पर मैं एक चीज मान सकता हूँ कि आप में इच्छा शक्ति है तो आप ला कोई डगमगा नहीं सके। आप वो चीज ला संगीत में अतका शक्ति मैं जानता हूँ कि आप ला विचलित नहीं होने दी वहाँ। ये जरूर है कि कठिनाई होते लेकिन आप विचलित नहीं हो पाओ, आप अपन काम ला बड़ा सफलता के साथ कर पाओ, ये ला मैं मानता हूँ। एक सिक्का के दो पहलू होते, एक रथ के दू ठन पहिया होते। अब हमन बात करत हन आपके पति के, श्री प्रेम चंद्राकर जी के। तो श्री प्रेम चंद्राकर जी घलो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और ना सिर्फ खुद कलाकार हैं बल्कि कलाकार मन ला सहयोग करथे, प्रोत्साहन देथे और दूसर कलाकार ला भरपूर इज्जत घलो देथे। आप ला उनखर ले कौन रिकम के सहयोग मिलथे आगू बढ़े मां? मैं सही मायने में बोला हूँ, जब तक मायके में रहे तब तक तो पिता के आश्रय में रहे हुए हैं और उनकर प्रोत्साहन, उनकर सहयोग, उनकर मार्गदर्शन मोल मिलते रहने। लेकिन शादी के बाद मैं कहूँ संपूर्ण जिम्मेदारी जो पिताजी निभा रही से वो पूरा जिम्मेदारी ला मोर पति निभाए लगी। और मैं कहता हूँ कि मोर इच्छा शक्ति जहाँ कम हो जाते ओला वो उठाए में सबसे ज्यादा आगे रही थे और बढ़ाए में सबसे ज्यादा मोला प्रोत्साहित करते हैं वहाँ। तो स्वाभाविक है उनका प्रोत्साहन इतना ज्यादा रही थे कि उनकर जैसे पहले शुरू में कहूँ कि मैं पिताजी की इच्छा ला पूरा करे पर ये काम ला शुरू कर रहे हैं, और आज अब पति के भी जो इच्छा देखते हो ना ओला देखे के बाद लगते है कि नहीं ये काम ला मोला करना ही है। आपके पति एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है, संगे संग गाना लिखते घलो और गाथे घलो। तो आप पति पत्नी संग्रह कौन कौन गाना गाए हो? वैसे तो बहुत सारा गीत में गाए हूँ कर संग में, मंच में तो बहुत गाना गाता हूँ मैं हाँ, पर एक गाना है जला हमेशा हमन हाँ मंच में जरूर प्रस्तुत करथन। हमन जरूर सुनना चाहबो आप ले, और एक गीत ला आप सुना देते तो हमार मन घलो मार जतीस। मैं 2 लाइन ला सुनात हूँ, ओकर बाद मोर पति के साथ रेडियो में भी मैं गाए हूँ ये गाना ला, तो आप ये गाना जरूर सुना हूँ बिल्कुल हमार श्रोता मन ला। बाग नदिया रे टूरा झंझा मंझनिया रे बाग नदिया, बाग नदिया रे टूरा झंझा मंझनिया रे बाग नदिया, ले गिरा ताल खोर ले गिर पताल खोर धमधा के ओरे ओर रायपुर के कोरे कोरे बाग नदिया, बाग नदिया रे टूरा झंझा मंझनिया रे बाग नदिया। बहुत सुंदर लगा था। इसे ये बताओ कि जब आप मन के नाम की घोषणा हुई पद्मश्री पर, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? मैं बताऊं सही मायने में मतलब
मुला सुबह सुबह मैं प्रोग्राम करके आ रहे हूँ और सोए रहे हूँ 25 जनवरी 2016 की बात ला मैं बताता हूँ। मैं सोए रहे हूँ, अचानक फ़ोन आई और वो दिल्ली के फ़ोन रही से 011 कोड देखे के बाद मोर पति देव है वो फ़ोन ला मोला थमा दीस कि देख तो दिल्ली से कोई फ़ोन है ते ही अटेंड करेला करके। जैसे ही वो गृह मंत्रालय से हम बोला था कि केस और आपके नाम पद्मश्री के लिए घोषित किए जाना है, आपकी सहमति है कि नहीं, तो मतलब मैं अवाक रह गई, मोरे पास कोई शब्द नहीं रही से। और तुरंत मैं अपन पति से ये बात शेयर करें कि जो सपना हम देखे रहे ना वो पूरा हो गए करके। और उसके बाद दौड़त में यहाँ संग में मोर भाई थे, मोर राखी भाई लाल राम कुमार सिंह, उनकर संग शेयर करे बर तुरंत वहाँ से निकले उनकर कमरा में। और वो खुशी मोर भाई के भी जो रही से ओकर आँख से आंसू निकल गए समझो खबर ला सुनने के बाद। तो ये अभिव्यक्ति में शब्द में पद्मजा जी नहीं बांध पाऊँ। ये बात तो हमला समझ में आवत है और हमार जिन श्रोता संगी है ओमन ला हमन बताना चाहबो कि इस समय ममता जी के और उनकर आँख में एक पानी झिलमिलावा थे, समझ लो खुशी के आंसू लगा थे मुला। और बिल्कुल आपके चेहरा में इसे लगा थे कि आप वही समय में पहुंच गए हो और एक अलग चमक नजर आते। श्रोता संगी मल्ला मैं जरूर बताना चाहूँ। ममता जी, हम आपसे यही जानना चाहबो कि आप ला कौन से वाद्य यंत्र पसंद है और काबर पसंद है? लोक वाद्य में सबसे ज्यादा यदि मोल प्रिय है तो मोहरी वादन। जे मोहरी है हमार कहो कि सुख में दुख में सबो जगह वो काम आते। वो वाद्य यंत्र बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि ये वाद्य लुप्त वाद्य की तरह हमारे छत्तीसगढ़ में खास तौर पे हुआ जाते। एकर बजैया बहुत कम है बे। और 2-4 नाम है जिसमें देवदास जी हैं, भोला यादव जी हैं, ये मन लेकिन बड़ा सुरीला बजाते हैं और मैं कहता हूँ कि दिल ला बहुत छू जाते ये वाद्य है। आप घर में बहू, पत्नी, भाभी, माँ और ना जाने कतेक रिश्ताला निभावत हो और ऑफिस में एक उच्च अधिकारी घलो हो। सबो जिम्मेवारी ला संग्रह निभाना बड़ कठिन काम है। का कभू आपके जिन ऑफिस के अधिकारी है वो घर में घलो जग जथे का? ऐसे तो नहीं कहूँ, मैं बोले ना कि मैं जब कुर्सी में रहता हूँ तभी तक के ये मैं अधिकारी के रूप में अपना आप देखता हूँ। बाकी मैं घर में जाए के बाद वही ममता हो जाता हूँ। फिर ममता जो एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ और छोटे छोटे मोर कलाकार भाई बहनी मन है तेकर मन संग ओकर मन के बड़े दीदी बन जाता हूँ मैं। हाँ, एक कलाकार ला कौन कौन बात ध्यान में रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात अपन कला के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ईमानदारी यदि आपके पास है कला के लिए तो मैं कहता हूँ कि एक से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कला साधना चाहते हैं, समय चाहते हैं और ये चीज़ ला आप बांध डरे हो, अपन आप ला बांध रहे हो तो फिर कला आपके साथ नहीं छोड़े। ये बात तय है। बहुत बड़ बात कही देव आप मन। ईमानदारी वाकई में कोनो भी कारज हो उमा ईमानदारी बहुत जरूरी होते और कला तो साधना है। बहुत सीख के मैं यही चीज कहता हूँ कि ईमानदारी यदि नहीं रही तो आप अपन आप से डर हो। सबसे बड़ी बात है, लोगन से तो डरे के बाद में आते, आप अपन आप से डर गए हो। आप अपन आप से डर गए माने आप खो गए, खत्म हो गए समझो। बिल्कुल। तो मैं ये चीज ला बिल्कुल मान के चलता हूँ कि आपकी ईमानदारी, आपके निष्ठा, आपके समय, आपके समर्पण कहो, ये 4 चीज यदि है तो आप ला कामयाबी ला पाए में कोई दिक्कत नहीं आई। ये तो बात अटूट सत्य है कहूँ। अभी आप मन अभ्यास के भी बात करत रहे हो तो एक कलाकार बर रियाज कहिलन या अभ्यास कहिलन कतेक जरूरी होते? बहुत जरूरी है। संगीत ऐसी चीज है, कोई चीज पढ़े रही बे वो लाते 10 साल बाद भी याद करबे तो वो याद आ सकत है। संगीत लेकिन आप एक दिन आप रियाज ना करो तो आप ला कई दिन के पीछे कर देते। ये चीज रोज रगड़े के, जैसे अपन बर्तन ला रोज मांजथन तो वो चमक उठते ना, वैसने संगीत भी ऐसी चीज है जेला रोज रगड़ना जरूरी है। और ये रगड़ के बिना ए में चमक कुछ भी नहीं है। संगीत के क्षेत्र में आप लगातार कई बछर ले अपन सेवा देत हो, सीखत हो, एक क्रम लगातार चलत है तो आगे आप और कहाँ तक आपके लक्ष्य है या कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो? देखो, मैं पहले भी बोल चुके हूँ कि मैं कोई लक्ष्य ला निर्धारित करके नहीं चले हूँ, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति है, आप ये में रमे रहो तो रास्ता तो अपने आप खुद निकलते जाइए वहाँ। और एक कोई सीमा तो होए नहीं। संगीत आजीवन करे के चीज़ है और मैं कहता हूँ कि मरते दम तक भी मोर आवाज़ यदि निकलते है तो मैं कहूँ संगीत में ही निकलत, गात ही मैं मरा हूँ, इसे सोचता हूँ मैं।
आप लोक संगीत ला पसंद करियो, आपके बाबूजी के सपना रहीस कि लोक संगीत के क्षेत्र में आप आगू बढ़त जाओ, आप बढ़ेओ। का एमा आपके शास्त्रीय संगीत पीछू छूट गए का? नहीं, मैं येला नहीं माना हूँ पीछे छूट गए करके। मैं एक चीज ला मानता हूँ कि कोई भी एक लक्ष्य ला लेके चलू ना तो उमा कामयाबी बहुत मिली। अब बहुत सारा चीज ला पसार दू तो हो सकत है। मोर पिताजी एक चीज जरूर बोले, हमेशा मोल बोले कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। वो बात मोर जहन में रही से। और कभी कभी मोले ये फीडबैक भी आए, मतलब लोगन से सुने मिले कि जब मैं हिंदी गाना गाऊँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं हिंदी गाना नहीं गाना चाहिए या शास्त्रीय संगीत नहीं गाना चाहिए, ऐसे नहीं कहा हूँ, लेकिन मोर अपन ये अनुभूति रही कि जब मैं हिंदी गाना गाऊँ तो कभी कभी कोई कहा कि ये मैं छत्तीसगढ़ी के पुटात है, और जब छत्तीसगढ़ी गाऊँ तो कभी कहा कि ये मैं हिंदी के पुटात है। तो मोला लगे कि संगीत तो संगीत है, एक ही चीज ला साध ले, एक एक चीज ला साधे में जब मोर जीवन पूरा इतना निकल चुके हैं तो काबर नहीं एक विधा ला लेके करो जेमा सारे लोग ला सुख मिले और कहे कि हाँ ममता लोक संगीत गाते हैं। ये बात ला मैं अपन ध्यान में रखना। और ये बहुत जरूरी भी नहीं है कि मैं जो बात बोला था वो सबके लिए लागू हो, लेकिन ये मैं अपन आप से महसूस करें, एक कारण में है लोक संगीत ला ही अपन लक्ष्य मान के चले हूँ। अब हमन आप मन ले आपके पसंद के गीत सुनना चाहत हन जिन आप ला बहुत पसंद है। मैं कहूँ ना, लइका चाहे कैसनो रही चाहतली तो महतारी चारों लइका पसंद आई। और मैं वैसे महतारी मुझे सारा चीज पसंद आते, लोगन के पसंद के हिसाब से मैं गा देता हूँ आज। बिल्कुल है ना? सास गारी देथे ननंद मुँह लेथे देवरे बाबू मोर, सैया गारी देथे परोसी गम लेथे करार गोंदा फूल, केरा बारी मडेरा देबो चल के बेरा हो, सास गारी देथे ननंद मुँह लेथे देवरे बाबू मोर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घलो हवे, तो आपसे हमें जरूर जानना चाहबो कि माई लोगन मन ला और नोनी मन ला आप का कहना चाहत हो? मैं एक महिला हूँ और ये जरूर है कि घर के सभी सदस्य के सहयोग रहते तो मन चित्त भी अच्छा रहते, लेकिन फिर भी मैं कहूँ यदि आप में इच्छा शक्ति है तो वो इच्छा ला दबाओ मत, और जो लक्ष्य ला आप रखे हो ओकर बर कठिन परिश्रम करो, कामयाबी आप ला जरूर मिले। बड़ा अच्छा लगी आज आपसे बात करके, और आप मन अपन जिंदगी की अतिक सारा बात, अपन ननपन के बात, अपन संगीत साधना ले जुड़े बात हमर श्रोता संगी मन ला बताए, हमन ला बताए। आप ला बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा अच्छा पद्मजा जी, मैं अंत में यही कहूँ कि मोर जो श्रोता है, मोर जो दर्शक है और मोर गुरु मंजुन है और मोर जो चाहने वाला है, उनका आशीर्वाद स्नेह मोर ऊपर सदा बरसत रहा है, ताकि वो आशीर्वाद मोर ऊपर लगे और मैं आजीवन ऐसने गात बजात अपन जीवन ला निकाल दूँ, यही आशीर्वाद चाहूँ। और जब मोर श्रोता मला मोर बहुत बहुत प्रणाम, जय जोहार, नमस्कार। विश्व महिला दिवस के मौका में अभी आप मन सुनत रहे हो प्रसिद्ध लोक संगीत कलाकार विदुषी ममता चंद्राकर ले इस पद्मजा के गोठ बात। एकरे संग मोर भुइया के ये अंकी है सिरावत है। जम्मू संगवारी मल्ला श्याम भाई के राम राम।